विभाजन से पहले इस जगह पर भारत और पाकिस्तान के जो लोग थे और उनके जो बच्चे थे वो यहाँ पे पढ़ाई करते थे एक साथ, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो हर कोई अलग अलग हो गया। इस समय हम मौजूद हैं सांबा के ऐतिहासिक फोर्ट में, जिसकी कई सालों से दशा पूरी तरह से खराब चल रही थी और वो खंडर बन गया था। लेकिन अब 1 करोड़ की लागत से इस सांबा फोर्ट की हालत में सुधार हो रहा है। जी हाँ, अगर इस सांबा फोर्ट के इतिहास की बात की जाए तो ये वर्ष जो 1900 की जो शुरुआत हुई थी, उस समय से ये स्कूल बन गया था। राजा महाराजाओं की दोराहर के बाद इसे स्कूल बना दिया गया था और इसमें जो विभाजन से पहले थे वो भारत और पाकिस्तान के ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। और अगर बात की जाए तो इसका इतिहास इतना ज़बरदस्त है कि महान शख्सियत KL सहगल, पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, कृष्ण चंद मुखर्जी और यहाँ इसके अलावा कई अगर शख्सियत की बात की जाए तो इस किले के भीतर पढ़ाई करते थे। काफ़ी देर तक ये स्कूल चलता रहा। जब विभाजन हुआ तो उसके बाद जो पाकिस्तान के लोग थे वो वहाँ पे चले गए और फिर भी उसके बाद जो यहाँ के लोग थे हमारे देश के, वो यहीं पर पढ़ाई करते रहे। लगातार लंबे समय तक इस किले के भीतर स्कूल चलता रहा। लेकिन उसके बाद इसमें जब बिल्डिंगें बनने शुरू हो गई, जब आधुनिक दौर आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे स्कूल बंद हो गया। और फिर जब सांबा को डिग्री कॉलेज मिला था तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज की शुरुआत भी यहीं पे हुई। उसके बाद जब उसकी इमारत बन गई या यहाँ से सारे जो यहाँ पे दफ्तर भी थे वो जब चले गए, तो इस जो अगर बात की जाए फोर्ट की, वो पूरी तरह से खंडर बन गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये खंडर था ये पूरा किला। लेकिन अगर बात की जाए कुछ दिनों की तो टूरिज्म विभाग ने 1 करोड़ रुपया इस किले के लिए दिया है। और आपके सामने ये तस्वीरें हैं, दृश्य हैं कि किस तरह का सांबा का ऐतिहासिक फोर्ट, अगर हम सांबा के ऐतिहासिक फोर्ट की बजाय कहें कि ये हमारे जम्मू कश्मीर की धरोहर है, क्योंकि ये एक ऐसी विरासत है जो अगर बचाया नहीं गया तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात है, एक बहुत ही जो बेहतरीन खबर है, जिला प्रशासन ने इसके ऊपर काम किया या यूटी प्रशासन ने काम किया और 1 करोड़ रुपया इस किले की मुरम्मत के लिए दिया है और इसका काम अब जोरों शोरों से चल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस किले का ये चीज़ें दिखाई जाए, यानी कि ये अगर इसकी ईंटें देखी जाए तो ये हम भी नहीं कह सकते हैं कि ये कब ईंटें लगी थी और कितनी पुरानी है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त है। इस किले का राजा महाराजाओं की ये बहुत पुरानी धरोहर है जिसमें कई लोगों का इतिहास है। इसमें जब वर्ष 1905 के बाद स्कूल चलता रहा तो ऐसे लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते या उनका रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि इसमें कुछ ऐसे लोगों ने पढ़ाई की है जिनका इतिहास बहुत ही सुनहरा। लेकिन जब सब कुछ बंद हो गया तो उसके बाद ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया था। अब इसकी लगातार 1 करोड़ की लागत से मुरम्मत चल रही है। आप देख सकते हैं पीछे दरवाजे भी नए लगाए जा रहे हैं। और इसकी अगर अंदर की बात की जाए तो ये एक बेहतरीन जो अगर इसको किले कहें तो हम ज़बरदस्त है। और इस धरोहर को हमें बचाना होगा क्योंकि ये हमारी वो धरोहर है। अगर इसको जीवित रखा या तो हमारी पीढ़ी, इसकी खासियत आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले दौर में किस तरह से ये किले बनाए गए थे। और ऊपर लोहे का देखिए आप किस तरह से बड़ी बड़े गार्डर लगाए गए, यानी कि ये टेक्नोलॉजी इस अभी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, लेकिन ये पहले होती थी। और अगर बात की जाए तो ये नया सब कुछ, ये दरवाजे सब कुछ नए लग रहे हैं, यानी कि हमारे किले ये जीवित रहेंगे ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इन चीज़ों को देख सकें कि किस तरह से ये हमारी धरोहर थी, ये हमारा इतिहास क्या है। ये उन आने वाली पीढ़ी को जीवित रखना बहुत ज़रूरी होगा। और इसमें काफ़ी देर तक स्कूल चला है। और अगर इन कमरों की बात की जाए तो ऐसी इमारतें आज के दौर में बिल्कुल भी नहीं बनती हैं और इतनी हाइट उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। हम यहाँ के एक स्थानीय युवा से बात करेंगे जिन्होंने बहुत प्रयास किया और इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। और ये आज किला ये मुरम्मत हुआ है तो इनका काफ़ी अच्छा योगदान है इन युवाओं को, क्योंकि लगातार ये यहाँ पे आते रहे। और आज इस किले का इतना फ़ायदा है कि यहाँ पे कई सरकारी प्रोग्राम होते हैं। हम बात करते हैं लकी जी से। लकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के सिटी में। पहले तो मैं आप सभी
मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा हर टाइम सांबा के किले के लिए हमेशा हर टाइम पिछले 4 साल से सभी मीडिया कर्मियों ने अपनी पूरी मेहनत से इस न्यूज़ को मतलब लोगों के बीच में दिखाया। और आज ये जो काम है, जो सिर्फ आज के टाइम पे मैं सिर्फ मीडिया को इसके लिए पूरा का पूरा फेवर दूंगा। कितना खुशी हो रही है, अब इसकी मुरम्मत हो रही है, लगातार पुराना किला वापस आने की तैयारी कर रहा है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये राजे महाराजाओं के टाइम के बने हुए ये वो किले हैं, जिसे देखने के लिए इन पे कई बार अंग्रेजों ने कब्जा करने के लिए अपनी जिन जान लगा दी। और इन किलों को बचाने के लिए हमारे कई डोगराओं ने, हमारे लोगों ने यहाँ पे जान निछावर किया है राजा महाराजाओं के टाइम पे। और ऐसे किलों के लिए ये सिर्फ, इसे हम किला नहीं, इसे हम मंदिर भी कह सकते हैं, जिसे बचाने के लिए हमारे सांबा के नौजवानों ने, हमारे सांबा के और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, बहुत ही हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही पिछले काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी कि सांबा के किले को बचाया जाए। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जागी है, और इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा डीसी मैम का भी, जैसे अभी हमें सुनने में है यहाँ पे 1 करोड़ 8 लाख की लागत से अभी इसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन अजय भैया जी, मैं आपको साफ बता दूं, 1 करोड़ 8 लाख से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, 1 करोड़ 8 लाख से हम जो सांबा के लोगों को धरोहर मिली है, इसको बचाने के लिए पूरे सांबा ने प्रयास किया है। हम चाहते हैं जब ये किला एक अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, घूमने के लिए आएगा, इसे देखने के लिए आएगा, जहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे सांबा का जो कोर्ट था उसे यहाँ से शिफ्ट करके डीसी ऑफिस कर दिया है। जहाँ पे स्कूल हुआ करता था, स्कूल तो यहाँ से शिफ्ट करके बॉर्डर रोड पे कर दिया। यहाँ कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज को यहाँ से शिफ्ट करके डीसी ऑफिस के साइड पे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आज का जो समय है, जो आज के समय में जो मार्केट है, महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे जो मार्केट बनाई गई है, आज जहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं है। आप पुलिस स्टेशन की बात करें, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे लोगों के पास ये सेंटर प्लेस में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, सांबा का ये सिर्फ किला। हम चाहते हैं इसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। जब ये अच्छे तरीके से डेवलप होगा, यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, जहाँ पे जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं जो आगे पीछे रहते हैं, इनका रोजगार चलेगा। अभी भी आपको पता है हमारे बहुत सारे यूथ जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब यहाँ पे एक अच्छे तरीके से हम इसको म्यूजियम को तैयार करेंगे, जहाँ पे आप काफ़ी एरिया शॉप, यहाँ पे कैबिन बना सकते हैं, और बड़ी सारी यहाँ पे नौकरियाँ भी निकलेंगी, तो हमारे जो लोकल युवा हैं उनको यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, ताकि आने वाले वक्त में हम ये कहीं ना कहीं गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांबा के लोगों के प्रयास से हमने सांबा की ये धरोहर को बचाया है। तो ये लक्की जी ने पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया इस किले के बारे में। और ऐसे में हम कहते हैं कि इसको बचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाली जो पीढ़ी होगी वो अगर यहाँ पे आएगी, किले में इतिहास देखेगी। और ऐसा प्रावधान बनना चाहिए कि किले के अंदर में एक म्यूजियम बनना चाहिए, ताकि यहाँ पे इतिहास बना रहे। जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है, जहाँ जो कोई बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पे इतिहास लगना जरूरी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत हम ये कह रहे हैं कि भारत पाक विभाजन से पहले ये दोनों मुल्कों का एक स्कूल हुआ करता था, और पाकिस्तान के कई बच्चे यार लगातार ऐसा जरूरी है कि इस किले को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपया काफ़ी नहीं है। अगर इसके लिए लागत दिन ब दिन अगर बढ़ती है इस करोड़ के बाद, तो वो एक अच्छी बात होगी, ताकि हमारी धरोहर पूरी तरह से जीवित रहेगी और एक सांबा का नाम, जो सांबा फोर्ट का नाम है,